ओशो कहते हैं, पहली बात, नारी को पुरुष से अलग व्यक्तित्व उपलब्ध करना है। ना उसे पुरुष का गुलाम रहना है और ना उसे पुरुष का अनुकरण करना है। नारी को अपने व्यक्तित्व की खोज करनी है और उसे स्पष्ट यह घोषणा कर देनी है कि हम स्त्री हैं और स्त्री ही रहेंगे और स्त्री ही होना चाहते हैं। क्योंकि ध्यान रहे, हम जो होने को पैदा हुए हैं, जब वही हो जाते हैं तभी हम आनंदित होते हैं। अन्यथा हम कुछ भी हो जाए, हम कभी आनंदित नहीं होते हैं। गुलाब का फूल खिल जाए और गुलाब बन जाए तो आनंदित होता है। घास का फूल खिल जाए और फूल बन जाए तो आनंदित होता है। घास का फूल गुलाब बनने की कोशिश करने लगे कि फिर मुश्किल शुरू हो गई, फिर कभी आनंद नहीं होगा। नारी को नारी ही होना है और नारी को अपने व्यक्तित्व का सम्मान सीखना चाहिए। उसे अपने व्यक्तित्व का सत्कार सीखना चाहिए और उसके व्यक्तित्व को चोट करने वाले जितने गिरोह हैं, चाहे वे साधुओं के चाहे संतों के, उन सारे गिरोहों के खिलाफ नारी को बुनियादी रूप से खड़ा हो जाना चाहिए। नारी जब तक खड़ी नहीं हो जाती तब तक उन गिरोहों की साजिश जारी रहेगी। और दूसरी बात, अब नारी शिक्षित हो रही है, उसे अपनी पृथक अपने योग्य शिक्षा की मांग करनी चाहिए, ठीक पुरुषों जैसी शिक्षा की नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि पुरुष और स्त्रियां अलग अलग पढ़े एक ही जगह, रहे एक ही साथ, एक ही हॉस्टल में लड़के और लड़कियां रहने चाहिए। क्योंकि लड़कियों और लड़कों के बीच कोई दुश्मनी और दीवार खड़ी करने की जरूरत नहीं है। वे साथ रहें, लेकिन पुरुष पुरुष बने, स्त्री स्त्री बने और एक ही संस्था में, एक ही जगह उनके अपने व्यक्तित्व को पाने की व्यवस्था का आयोजन होना चाहिए। और ध्यान रखना जरूरी है कि पुरुष ने जो सभ्यता विकसित की है वह एकदम तर्क की, गणित की, यंत्र की व्यवस्था है। उसमें हार्दिक कुछ भी नहीं, उसमें हार्दिक है ही नहीं। उस हार्दिक दान को लाने के लिए स्त्री को बहुत मेहनत करनी है कि वह हृदय भी दे सके इस संस्कृति को। नहीं तो पुरुष एटम बनाएगा, हाइड्रोजन बम बनाएगा और सुपर बम बनाएगा और पुरुष बनाता चला जा रहा है और उसकी समझ के बाहर हो गया है कि अब क्या करें, और वह इनको बनाता चला जाएगा। और यह भी हो सकता है कि वह सारी मनुष्य जाति को ख़त्म कर ले। अगर स्त्री ने हृदय नहीं दिया संस्कृति को तो यह संस्कृति बहुत दिन चलने वाली नहीं है। पुरुष उसे आखिरी चरम सीमा पर ले आया है जहाँ वह ख़त्म होने के करीब है। आइंस्टाइन को किसी ने पूछा था मरने के कोई 8 दिन पहले कि आप बता सकते हैं कि तीसरे महायुद्ध में क्या होगा। आइंस्टाइन ने कहा, तीसरे की बात ही मत करो, बताना बहुत मुश्किल है, आदमी का कोई भरोसा नहीं, लेकिन चौथे के बाबत मैं कुछ बता सकता हूँ। वे लोग बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा, जब तीसरे के बाबत नहीं बता सकते, चौथे के बाबत क्या बता सकते हैं? आइंस्टाइन ने कहा, एक बात पक्की है, चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा, क्योंकि तीसरे के बाद आदमी के बचने की कोई उम्मीद नहीं। आदमी अंतिम जगह आ गया है, पुरुष की सभ्यता कगार पर आ गई है। स्त्री का मुक्त होना जरूरी है, स्त्री के जीवन में क्रांति होनी जरूरी है ताकि स्त्री स्वयं को भी बचा सके और मनुष्य की पूरी सभ्यता को भी बचा सके। यह स्त्री के ऊपर इतना बड़ा दायित्व है जो स्त्री के ऊपर कभी भी नहीं था। अगर स्त्री अपनी हार्दिकता, अपने थ्रू पूरे प्रेम, अपने पूरे संगीत, अपने पूरे काव्य, अपने व्यक्तित्व के पूरे फूलों को लेकर जगत पर छा जाए तो युद्ध आज बंद हो सकते हैं। लेकिन पुरुष जब तक हावी है दुनिया पर तब तक युद्ध बंद नहीं हो सकते। वह पुरुष के भीतर युद्ध छिपा हुआ है। लेकिन स्त्रियां भी अजीब हैं। पुरुष युद्ध करते हैं, वे टीके लगाकर उनको युद्धों में भेजती हैं। शायद स्त्रियों को पता ही नहीं कि वे क्या कर रही हैं। वह पुरुषों के हाथ में सब तरह खिलौना है। पाकिस्तान की माँ अपने बेटे के तिलक करती है कि जाओ और हिंदुस्तान के बेटे की हत्या करो, और हिंदुस्तान की माँ अपने बेटे के तिलक करती है और कहती है कि जाओ पाकिस्तान के बेटे की हत्या करो, और दोनों को ख्याल नहीं आता कि दोनों बेटे किसी माँ के बेटे होंगे।